देश के प्रमुख व्यवसायी रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल भर्ती हुए थे। इससे पहले टाटा ने एक बयान जारी कर कहा था कि उनकी सेहत ठीक है और किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। रतन टाटा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उद्योगपति, उद्यमी और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ 86 साल के इस व्यवसायी के बारे में कुछ रोचक और ढेर सारी ऐसी कहानियां भी हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। 1948 में रतन टाटा जब केवल 10 साल के थे तब उनके माता-पिता अलग हो गए थे और इसलिए उनका पालन-पोषण उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने किया। बता दें कि रतन टाटा अविवाहित हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि वे 4 बार शादी करने के करीब पहुंचे लेकिन कई कारणों से शादी नहीं कर सके। रतन टाटा ने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए एक इंटरव्यू में अपने पिता के साथ मतभेदों के बारे में खुलकर जिक्र किया था। वे अपने पिता नवल टाटा के ज़्यादा क्लोज नहीं थे। कई चीज़ों को लेकर दोनों के बीच मतभेद थे। वे बचपन में वायलिन सीखना चाहते थे लेकिन उनके पिता की चाहते थे कि वो पियानो सीखे। इस पर दोनों के बीच मतभेद हुआ। इसके अलावा टाटा चाहते थे कि वह अमेरिका जाकर पढ़ाई करे जबकि उनके पिता उन्हें ब्रिटेन भेजना चाहते थे। टाटा खुद आर्किटेक्ट बनना चाहते थे लेकिन उनके पिता की जिद थी कि वह इंजीनियर बने। उन्होंने एक बार स्वीकार किया था कि जब वे लॉस एंजिल्स में काम कर रहे थे तब एक समय ऐसा आया जब उन्हें उन्हें प्यार हो गया था। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता-पिता उसे भारत भेजने के खिलाफ थे। इसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा इसके बाद वह कारोबारी दुनिया में रम गए और फिर निजी ज़िंदगी के बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। साल 1991 में रतन टाटा पहली बार टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे। इससे पहले जेआरडी टाटा कंपनी के चेयरमैन थे। जेआरडी ने 3 लोगों को ही कंपनी की पूरी कमान दे रखी थी। सारे फैसले यही 3 लोग लेते थे। जब रतन टाटा चेयरमैन बने तो उन्होंने सबसे पहले इन तीनों को हटाकर कंपनी की लीडरशिप में बदलाव का फैसला किया। उनको लग रहा था कि तीनों ने कंपनी पर अपना कब्जा जमा लिया है। रतन टाटा एक रिटायरमेंट पॉलिसी लेकर आए जिसके तहत कंपनी के बोर्ड से किसी भी डायरेक्टर को 75 की उम्र के बाद हटाना पड़ेगा। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद सबसे पहले तीनों को गद्दी छोड़नी पड़ी। बता दें कि 2009 में उन्होंने सबसे सस्ती कार बनाने का वादा किया जिसे भारत का मिडिल क्लास खरीद सके। उन्होंने अपना वादा पूरा किया और 1 लाख में टाटा नैनो लॉन्च की। वे अपने चैरिटी के लिए भी जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत के ग्रेजुएट छात्रों को फाइनेंशियल मदद प्रदान करने के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय में $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड शुरू किया था। ऐसे ही अपने शहरों की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।